हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल मिड कैप कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैम्स को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि कंपनी अभी वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रही है और जिस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है यानी कि म्यूचुअल फंड एजेंसी के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में वर्क करती है यानी कि बाइंग और परचेज़िंग में हेल्प करती है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इस तरीके की मोनोपोली कंपनी की फ्यूचर में भी डिमांड होने वाली है क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ में एक इंक्रीमेंट हो रहा है यानी लगातार लोग एसआईपी के फॉर्म में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनी के आगे ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं एक न्यूज़ से दिखाता हूँ आपको कि अभी आज 17 जनवरी की मॉर्निंग की न्यूज़ है न्यूज़पेपर पे कि म्यूचुअल फंड्स एसआईपी कलेक्शन जो है 31% से जंप हुआ है 2022 में, फिस्कल ईयर 2022 में यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास अभी पहुँच गया है। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ को लेके और जो कंपनियाँ इस सेगमेंट में काम करती हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि अ, यहाँ पर जिस तरीके से ये कंपनी वर्क करती है जैसे कि कैम्स हो गई, सीडीएसएल हो गई क्योंकि सीडीएसएल तो एक्टिवली जो इक्विटी के फॉर्म में ट्रेडिंग होती है या डीमैट के फॉर्म में ट्रेडिंग इक्विटी के रूप में होती है, उसमें सीडीएसएल का ज़्यादा रोल होता है क्योंकि वो सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी के रूप में काम करती है और कैम्प्स जो है वो म्यूचुअल फंड के आरटीए ट्रांसफर यानी रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी के रूप में काम करती है। तो इस तरीके की कंपनीज़ की यहाँ से ग्रोइंग पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं। यहाँ मैंने कैम्प्स की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म एंड सर्विस पार्टनर टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये लार्जेस्ट पार्टनर है, लगभग 69% के आसपास मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ को जो ये सर्व करते हैं, लगभग 27 ट्रिलियन के आसपास जो इनके पास डेली जो ट्रांज़ैक्शन यानी एसेट अंडर सर्विसेज़ के लिए आते हैं, टॉप 10 जो इनके पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जो टॉप 15 में से टॉप 10 इनके पास ही एक तरीके से सर्विस के लिए यूज़ होती है और इनकी एसआईपी बुक्स जो है उनके उनके साथ लगातार ये ग्रो कर रहे हैं अपने आप को। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है और इनके पास लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज़ पार्टनरशिप के रूप में काम करते हैं। इनके आरटीए के रूप में ये गिफ्ट सिटी पे इन्होंने अपना अभी ऑफ़िस भी सेटअप किया था। उसके बाद से शेयर प्राइस में काफ़ी मल्टीफ़ोल्ड जंप आया था, वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे भी एक बार दिखा देता हूँ। तो आप ये वेबसाइट से गो थ्रू होंगे तो एक बार आपको इनके बिज़नेस के बारे में पता लगेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ का बिज़नेस अच्छा लगता है कि जिस हिसाब से ये सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी के रूप में काम करती है और आगे अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा तो ये जो मोनोपोली एन्जॉय कर रही है ये कंपनी, तो इस तरीके की कंपनी के भी आगे ग्रो होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बट मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है इस कैम्स को ओपन किया हुआ है स्क्रीनर डॉट इन पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि यह एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। मिड कैप कंपनीज़ में 30-40% के करेक्शन बहुत ईज़िली हो जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल ठीक है, तो आप उसपे बने रह सकते हैं। करंटली अभी लगभग कंपनी 2300 के आसपास ट्रेड कर रही है, स्टॉक पी 41 का है। स्टॉक पी अभी जो इसका ऑल टाइम जब शेयर प्राइस टच किया था, उसके पी से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। चूँकि जनरली ये एक मोनोपोली टाइप की एन्जॉय करती है, तो इसलिए स्टॉक पी भी थोड़ा-सा हाई होने की पॉसिबिलिटी होती है। बट 40 का पी भी इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आरओसी की बात करें तो 62% का आरओसी जनरेट करती है कंपनी। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 54% का, तो यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है कंपनी का। 30% के ऊपर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन होती है और ग्रोथ को दर्शाता है आरओसी, आरओई। एक बार अगर आप यहाँ पे भी इनके की हाइलाइट्स जो इन्होंने दे रखे हैं, उसको आप जाके देखें तो यहाँ पे इनके सर्विसेज़ ऑफर्ड किस-किस सर्विसेज़ में ये काम करते हैं, वो सारा मेंशन है। इक्विटी फंड्स के लिए है, रेवेन्यू मॉडल कहाँ से किस तरीके से जनरेट करते हैं, क्लाइंट्स इनके सारे मेंशन है, जो लगभग सभी टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स
इनके एक तरीके से क्लाइंट के रूप में ही काम करते हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आदित्य बिड़ला सारे रिनोन्ड म्यूचुअल फंड्स हाउसेस इनके लिए इनसे सर्विस लेते रहते हैं, तो इस तरीके के अच्छे क्लाइंट बेस है। पर एक ड्रॉबैक यहाँ पे इस तरीके की कंपनी का ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ से, क्योंकि वो भी कस्टमर से कुछ चार्जेस बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर ये उन इन इनको सर्विस करते हैं। तो इस तरीके की कंपनी में ट्रेडिंग जो क्वांटिटी के बेस पे एक तरीके से काम होता है, क्वालिटी तो इनको अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करके देनी होती है। क्वांटिटी को जितना ज़्यादा ट्रेड के लिए आएँगे, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स पे लोग एसआईपी करेंगे, तो इनका बिज़नेस और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जब मार्केट में रिसेशन या इस तरीके की न्यूज़ आएँगी या मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा डाउन होता है, तो इस तरीके की कंपनी का बिज़नेस भी फ्लक्चुएशन होता है। ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ना ही है, और जैसे ये 70% के आस-पास मार्केट शेयर को कैप्चर करके चल रहा है, तो इस तरीके की कंपनी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार हम इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें, तो प्रोमोटर्स जो के पास लगभग 19% यानी 19.92 लगभग 20% के आसपास होल्डिंग है, और प्रोमोटर ने स्लाइटली अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करते गए हैं। कुछ 2 साल पे प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को लगभग 10% के आसपास रिड्यूस किया है, बट उसका फ़ायदा एफआईआईज़ ने उठाया, और एफआईआईज़ ने लगभग 33% के आसपास इस कंपनी में होल्डिंग को बना रखा है, जो पहले 8% थे। डीआईआईज़ की बात करें, तो डीआईआईज़ ने भी स्लाइटली अपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग को रिड्यूस किया है डीआईआईज़ ने, और अभी डीआईआईज़ करंटली 14% के अराउंड होल्ड करते हैं। रिटेल पब्लिक की बात करें, तो रिटेल पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग है, जिसमें लगभग 6% के आसपास एचडीएफसी लिमिटेड की होल्डिंग है, 3% के आसपास आशीष जी के पास होल्डिंग है, और एसीवाईएस इन्वेस्टमेंट के पास 1.25 की होल्डिंग है, यानी रिटेल पब्लिक के पास मोटा-मोटी 10% के आसपास होल्डिंग यहाँ से भी निकल के आती है, जो कि बड़े ग्रुप के पास है। अ, एक बार हम इनके कैश फ्लो की बात कर लें, तो कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कि जो ऑपरेटिंग इनकम आती है, उससे कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट करते हैं। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, और ये सम ग्रेटर देन 0 निकल के आता है, पॉजिटिव नंबर हो, ये ऊपर के दोनों रो का सम जो है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो कंपनी लगातार एक अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और उसको अपने टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट में यूज़ कर रही है, और उससे रिटर्न जनरेट कर रही है। एक बार बैलेंस शीट की बात करें, तो कंपनी का रिज़र्व्स बढ़ के 620 करोड़ का हो गया है। सितंबर 22 क्वार्टर पे जो फिगर आया था, और बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनर सी बोरोइंग्स है। तो कंपनी लगभग एक डेब्ट फ्री कंपनी, ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिक्स एसेट की बात करें, तो कंपनी के पास लगभग 160 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट है। अगर एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लें, तो पी-एंड-एल स्टेटमेंट में इनका जो 12 ट्रेलिंग मंथ का रेवेन्यू यानी सेल्स फिगर निकल के आता है, वो 915 करोड़ के आसपास है, और लगातार ये फिगर बढ़ा है, जिस हिसाब से कोविड के आसपास से बाद लोगों ने एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, तो इस तरीके की कंपनी के सेल्स में लगातार इंक्रीमेंट हुआ है, और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो 12 ट्रेलिंग मंथ में 406 करोड़ का हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है, 44% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी अपने सेल्स के हिसाब से एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है, तो इनका बहुत ही अच्छा ओ ओपीएम परसेंटेज निकल के आता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 12 ट्रेलिंग मंथ में 272 करोड़ के आसपास है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल डिजिट में 45% के आसपास निकल के आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। एक बार हम इनके प्रोस को भी देख लें, तो कंपनी ने लगभग 21% सीएजीआर से लास्ट 5 ईयर में ग्रोथ को दिखाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में लगातार 45% के आसपास है, और हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम पी रेशियो वाइज़ वैल्यूएशन की बात करें, तो इनका जो मीडियन पी निकल के आता है 45 का, और कंपनी अभी भी 41 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो अपने जो मीडियन पी है, उससे भी कम डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन वाइज़ कंपनी यहाँ से काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। एक बार हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने इन ट्रेडिंग व्यू पर कैम्स सर्विसेज़ के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है, जो कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 4000 के आसपास बनाया था।
उससे अभी जो करंटली 44% के आसपास डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है और यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज पे ही कंपनी ट्रेड कर रही है, जो पहले इसने मई 2021 के आसपास एक सपोर्ट बनाया था और उसके बाद से कुछ ही समय में कंपनी ने ऊपर चलना शुरू किया था और लगभग यहाँ से 80% के आसपास गेन निकल के आ गया था काफ़ी कम टाइम पे। तो यहाँ से अभी क्या है उसके बाद से जब से मार्केट में ओवरऑल एक प्रेशर आया और ये कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुआ इस तरीके से और एक तरीके से ये बॉटम फॉर्मिंग होके ऊपर जाने की तैयारी थी बट यहाँ पर फिर से मार्केट में ओवरऑल वोलेटिलिटी की वजह से वेस्ट में जो रिसेशन का एक माहौल बनाया हुआ है उसकी वजह से शेयर प्राइस फिर से नीचे आया हुआ है बट यहाँ पर एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न बना के ये ऐसे ऊपर चलने की तैयारी हो रही है। बट अभी भी एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जब तक 2600 के आसपास एक रेंज के रूप में काम कर रहा है। अगर इस रेंज को एक बार ब्रेक करेगा, तो उसके बाद से ऊपर चलना और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाएगा। अ, मैं इस कंपनी में बायर हूँ बट मेरा यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको जाके बाय कर ले आज ही जाके। मैंने थोड़ा-सा ऊपर प्राइस से बाय किया था बट बाय ऑन डिप्स करते-करते मेरा एवरेज काफ़ी ठीक आ चुका है। पर मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि अगर ये कंपनी लगभग 2000 का जो एक सपोर्ट रेंज है यहाँ पे जो 2050 से लेके 2000 90 के आसपास एक सपोर्ट रेंज ऐसा बनाया, अगर इस सपोर्ट पे कंपनी आके एक बार मिलती है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, बट आप करंट प्राइस से भी इसमें एक्युमुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बॉटम फिशिंग के रूप में यहाँ पे एक एक्युमुलेशन हो रहा है। इस चैनल पे एक जगह चैनल पे रख के इसमें बाइंग हो रही है और बाइंग वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे से अभी आना स्टार्ट हो रहा है इस तरीके की कंपनी में। तो जिस हिसाब से मैंने अभी न्यूज़ दिखाई कि मार्केट में एसआईपी फ्लोज़ लगातार बढ़ रहे हैं तो इस तरीके की कंपनी जहाँ मोनोपोली एन्जॉय कर रही है, चाहे वो कैम्स हो, चाहे सीडीएसएल हो या कोई भी ब्रोकिंग कंपनीज़ जिनके रिज़ल्ट करंट क्वार्टर्स में आ रहे हैं, सभी अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनी में आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं, बने रह सकते हैं और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सलाह पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।